पर आगे होएगा मोदी की कृपा से। वो भगवान है, मोदी भी वो भगवान का रूप है, उस तरह भगवान का रूप दाता इधर आ गया, उनकी कृपा शास्त्री द्वारका नाथ। बड़े खुश हाँ प्रधानमंत्री होर आवा साढ़े ग्राम, बड़ी गर्व की बात है। बत्ती रौंदी गै बंद ही, हुण महाराज नज़ारा होई गेआ सानूं। साढ़े पंजाब च कम्म गै बड़ा जबरदस्त होया, जित्थै प्रधानमंत्री आवे होर किश चाहिदा सानूं, खुशी इ'यै साढ़े जो कोई आवा दे ना। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਜੀ ਅਗਰ ਘਰ ਘਰ ਬੱਤੀ ਐ ਫੁੱਲ ਬੱਤੀ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ 100 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਲੈਕਟ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਊਜ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 250 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ 2-2 3 घंटे बत्ती 24 घंटे ਬੱਤੀ 24 घंटे चला जी। पीएमओ च ने उ'नें उं'दी योगदान कन्नै इत्थै आए न। उंदा योगदान साढ़े सरपंच साहब होंदा, डॉक्टर जतिंदर सिंह होंदा, बड़ा योगदान है। भगवान ये मोदी दे फैन है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। मोदी जिंदाबाद। देखिए पहले तो जतिंदर सिंह जी पहले 2-3 राउंड काटे हैं उन्होंने, और काफ़ी यानी कि उन्होंने जब से ये प्रोग्राम चल रहा है और 3-4 दफ़ा वो वहाँ से आए हैं, वहाँ आए हैं, उन्होंने काफ़ी अपना सोलर प्लांट का यानी कि आज 3-4 दिन पहले उद्घाटन भी किया, और वो 340 घरों को हमारे पल्ली गांव में बिजली मिलेगी। तहसील के हमारे जितने भी लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मोदी जी की एक झलक पाने के लिए। जतिंदर सिंह जी वो बहुत ही जम्मू के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये उन्हीं का प्रयास है आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी जहाँ पे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम जम्मू का उनको चीफ मिनिस्टर देखें। मेले की रचना हो रही है, जैसे कुंभ में मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है, उसी प्रकार से पल्ली पंचायत इस प्रकार से सजाई गई है कि हर गली, हर चौराहे पर, हर दीवार पर एक नक्काशी तैयार की गई है। देखिए जी, डॉक्टर मैं भारी आभारी हूँ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का। और देश के प्रधानमंत्री कल जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, इसी जगह पर तमाम देश की पंचायतों को जो है वो संबोधन करेंगे। पूरे राष्ट्र की नज़रें जो है प्रधानमंत्री मोदी पर होंगी कि क्या वो कुछ कहेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने एक अलग चीज़ देखी। हमने देखा कि यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है वो लगाई गई, और हमें यहाँ के लोकल से पता चला कि पिछले 3 से 4 दिन से जो है ऐसे ही लंगर जो है वो चल रहा है। और जो जहाँ पर लंगर जिन्होंने ये व्यवस्था जो है अरेंज करवाई, उनकी माता जी हमारे साथ सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये अलग ही वो खुद कहते हैं कि मैं खुद सेवक हूँ और जनता की सेवा करता हूँ, और यहाँ पर जो उनके चाहने वाले हैं वो लोगों की सेवा किस तरीके से करें, सीधी बातचीत करते हैं। माँ, आप यहाँ पर लंगर जो है वो लगा रहे हैं, कितने दिन से लंगर लगा रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं? प्रधानमंत्री पहुँच रहा, हमें बहुत खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पहुँच रहे हैं। पल्ली गाँव ऐसा था, भाई कोई ऐसा करने वाला नहीं था। जो हमारे जो प्रधानमंत्री जहाँ हारे हैं, पल्ली को चुना हमने, और हमारा लड़का है वो शास्त्री है, वो स्कूल फ्री स्कूल खोला है, बच्चों के गरीब बच्चों के लिए खोला है। डॉक्टर जतिंदर सिंह भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने सोलर एनर्जी के प्लांट यहाँ पर लगाए। 340 घरों को अब बिजली जो है वो सोलर के जरिए यानी कि सूरज के जरिए जो है वो बिजली घर में पहुँचेगी। कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? हाँ, सोलर भी लग रहा है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आगे होएगा, आगे होएगा। अभी तो गलियाँ तो ऐसी ही हमारी यहाँ वासी तो हो ही नहीं, पर आगे होएगा मोदी की कृपा से। वो भगवान है, मोदी भी वो भगवान का रूप है। हमें बहुत खुश है, हमारे बच्चों को उन्हें की काम जुगाड़ देना चाहिए और नौकरियां देनी चाहिए, हमारे बच्चे जो सिलेक्ट हो जाए। कैसा कर देखते हैं, क्योंकि हर एक शख्स चाहता है कि पंचायती राज जो है, पंचायतों का दौरा करना था, उन्होंने पूरे देश में से सिर्फ जम्मू को चुना, जम्मू की सांबा की पल्ली पंचायत को चुना। हाँ, पल्ली को चुना। ये पल्ली के बहुत अच्छे कर्म है। हमारा एक बोरी वाला बाबा था, उनके चरण इधर बह रहे थे, उसके कारण वो मोदी जी भी उस तरह भगवान का रूप धार कर इधर आ गए, उनकी कृपा शास्त्री द्वारका नाथ। आपने देखा तो नहीं होगा, आप तो छोटे हो गए, पर आपने नाम तो सुना उनका। उनका फोटो लगा, निष्काम उनका लंगर लगा।
कुछ और लोग पल्ली गांव के जो है वो मेरे साथ हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, बचपन यहाँ पे गुजरा और आज एकाएक जो चीज़ें बदली, जो तस्वीर पल्ली गांव की जो है वो बदली है, उसको लेकर ये कितने खुश हैं, क्या कुछ बदलाव जो हुआ है पिछले कुछ दिनों से, सीधी बातचीत करते और जानने का इन्हीं से प्रयास करते हैं। क्या ना तुंदा अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, ये पिछले दिनें दिखाया था बड़ा किश बदलाव, पंचायत घर दिखा हैं, स्कूल दिखा रहे हैं, सड़क लोक पवा दी है और जेह्ड़े बिजली की गल करी सोलर एनर्जी सब खंभे लगी गए हैं, कितना कि बदलाव होया कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कल तुंदे ग्राम आए ने, इन्नियां पंचायतां छड्डियां उन्हें पल्ली ग्रां चुने हैं, किस तरीके महसूस हुआ? बड़े मतलब बड़े खुश हाँ प्रधानमंत्री होर आवा साढ़े ग्राम, बड़ी गर्व की बात है, बड़ी डिवेलपमेंट हो दी साढ़े ग्राम, बड़े खुश हाँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पिछले दिन इत्थे पुज्जे, उन्हें सोलर प्लांट जो इनागोरेशन की 340 जेह्ड़े घर ने इत्थै उन्हें दी बिजली लब्भनी है, पिछले आंधी तूफान आंदा हा बिजली बंद होंदी, केईं बारी तारां डिग्गी पौंदियां, किश होंदा सोलर एनर्जी प्लांट लगने, ओह्दे तारें तुनें कोई जरूरत, सिद्धी बिजली जेह्ड़ी घर आनी है, वो केड्डा बड़ा बदलाव तुस दिक्खा दे उसी? बड़ा बड़ा बदलाव महाराज, पहले बत्ती रौंह्दी गै बंद ही, अच्छा हुण महाराज नज़ारा होई गेआ सानूं। नज़ारा ही है बिल्कुल जी, बच्चे खुश ने? बड़े खुश जी, बच्चे पढ़ने की भी बड़ी वो नहीं है। हाँ जी, स्कूल दिखाना इत्थै मैं, स्कूलें च भी काफ़ी बदलाव जेह्ड़ा इत्थै होया, अंदर जेह्ड़ा चीज़ां प्रधानमंत्री भी आ दे इत्थै, डॉक्टर जितेंद्र सिंह PM उत्थों चुनोइए कि 2 बारी चुनोए, ओह् इलैक्शन आने आह्ली जम्मू कश्मीर दियां, किस तरीके दिक्खा दे बाकी पंचायतां जेह्ड़ियां ने उ'नें दी, क्योंकि बाकी पंचायतां आखेआ नहीं, ओह् जैलस फील करदे, उ'नें आखेआ कि पल्ली पंचायत चुनी, साढ़ी पंचायतां चुनियां नहीं प्रधानमंत्री, साढ़ी पंचायतां की नहीं आए न, उं'दे लोकें लेई बी मैसेज? साढ़े पंजाब च कम्म गै बड़ा जबरदस्त होया, जित्थै प्रधानमंत्री आवे और केह् चाहिदा, सानूं खुशी इ'यै साढ़े जेह्ड़े कोई आवा दे न। साढ़े सरपंच साहब महाराज डेवलपमेंट की है, इस वास्ते नंबर 1 पंचायत आई है साढ़ी। तुस किन्ने साल ने इत्थे इस ग्रां च रहो? मारे 46 साल उम्र होई, 46 साल होई है जेह्ड़ा बदलाव प्रधानमंत्री दे बनने दे बाद अज्ज होया, एह् कदों होया? पहले हून गै दिक्खेआ जी, पहली बारी फर्स्ट चांस। बाबा तुंदी किन्नी उम्र? मेरी उम्र होई है 60 साल। 60 साल होई है। 60 साल दे विच जेह्ड़ी चीज़ां अज्ज तुस दिक्खा दे पैह्ले कदें दिक्खियां ही? पहले बड़े मौसम बड़ा खराब है जी, एकड़ा साढ़ा तलाब बड़ा खराब है, बस हुन मोदी आने कारण तलाब ठीक ठाक साढ़ा बनवा। हाँ जी, हाँ पंजाब का ठीक होया, तलाब निकली साढ़ा ते ठीक ठाक कम्म चला। बहुत तुंदी किन्नी उम्र बाबा? मेरी 50 इतना कह दूंगा तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਾ ਦੀ ਹੁਣ ਖੜਕਾ ਲੋਕ ਪਵਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ ਦੀ ਕਿਸ? ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜੀ, ਅਗਰ ਘਰ ਘਰ ਬੱਤੀ ਐ ਫੁੱਲ ਬੱਤੀ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ 100 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਲਗ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਊਜ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 250 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ 2-2 3 घंटे बत्ती 24 घंटे चला दी। अच्छा डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनका केड़ा बड़ा रोल तो समझदे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री आने ना वो PMO च ने उन्हें उनदी योगदान कन्नै था आए ना, उनका योगदान साढ़े सरपंच साहब होंदा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंदा, बड़ा योगदान है। बच्चे जो काफ़ी सारी खुशी दिखा, मैं उन्होंने शायद वो सोचा है ना कि देश के प्रधानमंत्री था आए ने, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मैं माताएं कन्नै भी इत्थै गल करा दा हा, वो भी बड़े खुश ने, वो आखे ने कि देश के प्रधानमंत्री था आए ने, साढ़ा इस वाके भगवान रूप मोदी दे फैन है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या लगदा इलेक्शंस अगर होंदियां जम्मू कश्मीर च केड़ी सरकार जितोगे? भारतीय जनता पार्टी टक्करी कोई और पार्टी है? कोई नहीं जी, मोदी बगैर कोई नहीं, कोई नहीं। बीजेपी जितो जितेगा तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जिंदाबाद। देख सकते हैं आप काफ़ी खुशी, क्योंकि पंचायत 50 सालों से 60 सालों से लोग यहाँ रह रहे थे और जिस तरीके का बदलाव जो है पल्ली पंचायत के अंदर खुद ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, बिजली की प्रॉब्लम रहती, समस्या रहती थी, पानी की समस्या रहती थी, वो तमाम चीज़ें अब जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो देखकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस गाँव में ये खेले बड़े पैदा हुए वो चीज़ें जो हैं वहाँ पर कभी देश के प्रधानमंत्री पहुँचे होंगे, फर्स्ट दफ़ा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री तो पहले भी आए, लेकिन पल्ली गाँव के अंदर इनके लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने पंचायती राज डे के ऊपर पल्ली पंचायत जो है उसे चुना और यहाँ पर वो समूचे देश को जो है वो संबोधन करेंगे। देखिए, पहले तो जितेंद्र सिंह जी पहले 2-3 राउंड काटे हैं उन्होंने, और काफ़ी यानी कि उन्होंने जब से ये प्रोग्राम चल रहा है और 3-4 दफ़ा वो वहाँ से वहाँ आए हैं, उन्होंने काफ़ी अपना सोलर प्लांट का यानी कि आज 3-4 दिन पहले उद्घाटन भी किया, और वो 340 घरों को हमारे पल्ली गाँव में बिजली मिलेगी। तो बाकी यानी कि काफ़ी बदलाव, ये रोड की ब्लैक टॉपिंग हुआ, पंचायत घर का यानी कि ये जहाँ पे जो एरिया जो देख रहे हैं इसकी बड़ी बुरी हालत, खस्ता हालत थी, इन्होंने काफ़ी यानी कि डेवलपमेंट हुआ, तालाब बना है और रोड बना है, पंचायत घर बना है, और जहाँ पे ये जो लंगर चल रहा है ये हमारे गांव के सुरेश शास्त्री जी हैं जिन्होंने ये लंगर की व्यवस्था की है। ये आज से कोई 9 दिन पहले का लंगर चल रहा है। जब ये पहले एक दिन सुरेश शास्त्री जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा ना जो जहाँ पे पानी की व्यवस्था थी और ना रोटी की थी, उन्होंने आकर के ये लंगर चालू किया। ये बोरी वाले बाबा जी हमारे जो सामने पोस्टर लगा हुआ है, सारा इन्हीं का आशीर्वाद यहाँ पे लगा हुआ है पल्ली गाँव वासियों को, और बहुत बढ़िया यानी कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है।
कैसा देखते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, पंचायतों को संबोधन करना, 700 से ज़्यादा पंचायतें देश भर के अंदर हैं, पल्ली पंचायत से तमाम पंचायतों से बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, डेमोक्रेसी की बात की जाए, डायलॉग जो है लोगों के साथ बातचीत जो है आम संबोधन जो है वो करेंगे। देश के प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, किस तरीके के लोगों के अंदर उत्साह, खासकर पल्ली गाँव के अंदर लोग? हमारे गांव के पल्ली गांव के क्या बहनें, क्या भाई, क्या बाप, क्या यानी कि बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सब में बहुत ज़्यादा यानी कि उत्साह है। और ये मोदी का स्वागत के लिए दिन रात यानी कि जहाँ पे लगे हुए हैं। पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और पंचायतों को संबोधन करेंगे। 700 से ज़्यादा पंचायतें देश भर की जो हैं वो देखेंगे और विश्व, पूरा समूचा विश्व जो है वो भी नज़रें टिकाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री देश को जो है, विश्व को जो है वो क्या संबोधन करने जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पहुँचे हैं, दौरा प्रधानमंत्री का यहाँ पर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार विजिट कर रहे हैं, उनकी पैनी नज़र यहाँ पर है। उन्होंने यहाँ पर सोलर प्लांट का जो है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे बिल्डअप किया। 340 घर जो है उन्हें यहाँ पर सोलर प्लांट से बिजली मिलेगी। वो उनका प्लान है कि हर एक, अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायतें रहेंगी उनमें सोलर एनर्जी जो है प्लांट लगाए जाएँ। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री का दौरा? बिल्कुल, मैं शुक्रिया करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका, सभी का ये प्रयास, और ख़ासकर जो इस पल्ली गांव के सरपंच है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपना इस पंचायत के अंदर हार्ड वर्क किया, काम किया है और लोगों के बहुत ही चाहते प्रिय वो सरपंच हैं, तो उनको मुबारकबाद देता हूं। ऐसे ही बाकी जितने सरपंच हैं उन्होंने भी इनकी तरफ से सीख लेनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट करवाई जाती है, कैसे काम करवाए जाते हैं। आज क्योंकि कल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जहां पे आ रहे हैं और हमारे बिछना के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के तहसील के हमारे जितने भी लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी की एक झलक पाने के लिए। तो कल जहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं और कल आप जहाँ पे देखिए कि एक जल समूह जो लोगों का वो जहाँ पर होगा, क्योंकि जो बाकी जैसे पार्टियां हैं उनको लोग उनसे काफ़ी जो उनसे खफा हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी की, मोदी की जो स्कीमें हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, अपना जैसे लेबर कार्ड है, उसका जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, उसी को देखते हैं जैसे लोगों की प्रियता है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की है। और हमारे जितने भी हमारे जैसे हमारे बिछना के अंदर, टाउन के अंदर जैसे हमारे म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर हैं, कल सभी अपनी वार्डों से लोगों को लेके जहाँ पर आ रहे हैं रैली में, तो कल काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को किस तरीके से देखते हैं? जब से वो पीएमओ का उन्होंने पदभार संभाला है, तमाम स्कीमें, अब तो वो साइंस के मिनिस्टर जो हैं वो भी उनके पास, मिनिस्ट्री जो है उनके पास है, वो तमाम चीज़ें प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट विकास मॉडल जो है वो लाया जाए। रिंग रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं युवाओं को उम्मीद है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगी और उस पर फोकस भी अब देने की आवश्यकता जो है वो जरूरी है। बिल्कुल, हमारे जो पीएमओ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो बहुत ही जम्मू के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये उन्हीं का प्रयास है। आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी जहाँ पे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम जम्मू का उनको चीफ मिनिस्टर देखें, क्योंकि उनकी जो काम करने की क्षमता है और जो उनकी काबिलियत है काम करने की, वो हमने जहाँ में पल्ली में आके देख लिया है कि वो लोगों को एक ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं और जैसे खुद आके जब टाइम टू टाइम जहाँ पे विजिट कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कराई जा रही है, कैसे इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पूरा उनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है कि हम आने वाले, जैसे अगर जम्मू में अपने असेंबली के इलेक्शन हो गए, तो हम पीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में उनको जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इस सर, देश के प्रधानमंत्री कल यहाँ दौरा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रूपरेखा बदल गई है, पंचायत पल्ली की बात करें तो 700 में से उन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर की पंचायत पल्ली को चुना। कितना बड़ा सौभाग्य का दिन है जहाँ के लोगों, क्योंकि काफ़ी उत्साहित लोग भी नजर आ रहे हैं, जैसे उनसे बातचीत की जा रही है। जी, बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल जहाँ पर चल रहा है, मानो कोई बड़ा मेले की रचना हो रही है। जैसे कुंभ में मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है, उसी प्रकार से पल्ली पंचायत इस प्रकार से सजाई गई है कि हर गली, हर चौराहे पर, हर दीवार पर एक नक्काशी तैयार की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पल्ली में आ रहे हैं, हमारे गांव का बड़ा भाग्य है। कोई ऐसे संत महात्मा हुए, कोई ये बुजुर्गों का आशीर्वाद लगा लो या हमारे कुलदेवों का आशीर्वाद लगा लो, शास्त्री जी का आशीर्वाद लगा लो, कि जहाँ पर माननीय मोदी जी के कदम रखने जा रहे हैं पल्ली में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उनके बिना शायद ही डॉक्टर प्रधानमंत्री यहाँ का दौरा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की विकास मॉडल जिस तरीके से कहा कि डेवलपमेंट की जाएगी, वो तमाम चीज़ों पिछले दिनों से किया गया, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, उनका कितना बड़ा योगदान समझते हैं? क्योंकि जैसे कि सोलर यहाँ पे प्लांट की इनॉग्रेशन की गई 500 किलोवाट का, जिससे 340 घरों को बिजली जो है वो मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बिजली एक बड़ी समस्या है। बिजली जब भी मौसम बदलता है, गर्मियों के सीजन में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। यहाँ के लोग जो है वो परेशान, वो कह रहे हैं अब 24 घंटे बिजली आ रही, पहले नहीं आती थी, हमें 60 साल जहाँ से रहते होते हुए हमें यहाँ पर। कैसे देखते हैं? देखिए जी, डॉक्टर, मैं आभारी हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का, और आभारी हूँ माननीय उनके पीआरओ संजीव शर्मा जी का भी।
और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हमारे जो सरपंच है रणधीर शर्मा जी, उनका भी बड़ा योगदान है इस सोलर प्लांट को लाने में। उन्होंने हमेशा अपने नौजवानों के साथ अपने पंचायत का, अपने देश का हित चाहा है, और जब भी कोई कार्य होता है तो वो बढ़ चढ़कर उस पर अपने विचार रखते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हमारे गांव को चुना, जहां उन्होंने हमारे गांव पर अपने आशीर्वाद रखा, तो इससे हमारी बिजली को निजात मिलेगा। जो सोलर प्लांट लगा है, ये पहला होगा मेरे ख्याल से देश का जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपनी बिजली तैयार करके सारे गाँव को उजाला देगा। तो इससे बड़ा सौभाग्य और इससे ज़्यादा देन और मोदी सरकार की हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ही ऐसी सरकार है जो सभी गरीबों को सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जो ये इन्होंने औपचारिक रूप से उनको उसका उद्घाटन किया था, तो ये बिजली जो है वो सभी पल्ली गांव को रोशन करेगी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दौरा कल जम्मू कश्मीर का रहेगा। 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद वो जम्मू कश्मीर का दौरा पहली दफ़ा कर रहे हैं। कल पंचायती राज डे है और 700 से ज़्यादा पंचायतें देशभर के अंदर जो हैं वो टकटकी लगाए इंतजार करेंगी कि देश के प्रधानमंत्री देश को क्या संबोधन करेंगे। उन्होंने पूरे देश भर में से जम्मू कश्मीर की सांबा की पल्ली पंचायत को चुना और पल्ली पंचायत का दौरा वो करने जा रहे हैं। जब आप जहां पहुंचेंगे तो आपको यहां पहुंचकर एक चीज़ तो साफ तौर पर नजर आएगी कि आप इसे पंचायत समझ नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके की यहां पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पंचायत यहां पर डेवलप की गई हैं, स्कूल्स जो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, जो तालाब यहाँ पर, जो सड़कें जो यहाँ पर हैं, उन सबको जो है इस तरीके से बदल दिया गया है कि लगता है मानो हम किसी शहर में जो है वो आ बैठे हों। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पंचायत घर पल्ली जो है वो आपकी तस्वीरों में है। और इसी के साथ जो है ये जितना भी आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं पर कल वो जन सैलाब जो है प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंचेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंडाल जो है वो बनकर तैयार है। यही इसी मंच से जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश को जो है वो संबोधन करेंगे। मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि लगभग देश के अंदर 700 से ज्यादा पंचायतें जो हैं वो हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इंतजार था कि देश के प्रधानमंत्री पंचायती राज डे पर हमारी पंचायत को चुनेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चुना तो जम्मू कश्मीर की सांबा की पल्ली पंचायत को। इसके पीछे काफ़ी वजहें जो हैं वो भी हैं, क्योंकि 35A और 370 एब्रोगेशन एक बड़ा मैनिफेस्टो के अंदर उनका एक वायदा था भारतीय जनता पार्टी का कि वो लंबे समय से, जब देश के प्रधानमंत्री वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, जब वो संघ के कार्यकर्ता थे, जब वो जम्मू के अंदर रहते थे, उस समय भी उनका एक सपना था कि 35 और 370 जो है इसे एब्रोगेट किया जाए और इसे खत्म करना है। ये लगातार जो था भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही थी। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो दूसरी टर्म में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, सबसे पहले उन्होंने 335A जो है उस पर मोहर लगाई और उसे एब्रोगेट किया। उसके बाद अब उनका दौरा जो है वो पहली दफा जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है और समूचे जम्मू कश्मीर को आस है कि भारत के प्रधानमंत्री जब जम्मू का दौरा करेंगे तो जम्मू वासियों के लिए वो अपना पिटारा खोलेंगे और सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर को देकर जाएंगे। वर्गों की बात करूंगा, काफ़ी वर्ग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए भी शायद ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट जो है इसी मंच से जो है वो हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं वो तमाम वर्ग जो हैं जिसमें लगातार इतने लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो लोग कर रहे हैं, जिसमें डेली वेजर्स की एक बड़ी तादाद है, जिसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो हैं, SPOs जो हैं, होम गार्ड्स जो हैं, ये डेंटल सर्जन्स जो हैं, BSF, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी बढ़ चुका है। और देश के प्रधानमंत्री जब किसी भी राज्य के अंदर दौरा करते हैं, जब किसी भी राज्य की किसी भी गाँव के अंदर दौरा करते हैं तो वो अपना पिटारा खोलते हैं और बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं वो वहां पर देखे जाते हैं। आप वाराणसी का अगर दौरा करेंगे तो पाएंगे वाराणसी को पूरा उसकी तस्वीर जो है वो देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने बदल के रख दी है। और हालांकि गुजरात से आते हैं और वाराणसी में जब उन्होंने इलेक्शंस लड़ी तो वहां पे लोगों ने उनको जन सैलाब में जो है उन्होंने वोट डाला और उन्हें 2 बार वहां से जो है वो जिताया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसी तरह से अब वो जब इस मंच से जो है वो संबोधन करेंगे, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मंच से जब वो कल देश को संबोधन करेंगे, पूरा विश्व जो है उन पर आंखें जो है वो टिकाए बैठा होगा कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि विश्व के अंदर लोकप्रियता उनकी काफ़ी है, वो क्या कुछ संबोधन जो है वो करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO जो है वो उनका काफ़ी योगदान जो रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे के लेकर, क्योंकि PMO के अंदर हैं, जम्मू से आते हैं और उधमपुर की अगर बात करें वहाँ से वो चुनकर आए, मेंबर पार्लियामेंट बनकर आए और दूसरी टर्म में जब वो बने तो लगातार आस यही थी कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की रूपरेखा बदलेगी और उनका वही प्रयास रहा कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, उन्हें जो है जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी जो है किसी सरकार ने नहीं किया। इसी वजह से जब उन्होंने पंचायत को चुना तो उन्होंने सांबा की इस पल्ली पंचायत को चुना, जहां पर 500 किलोवाट जो है उसकी सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इनॉग्रेट जो है उनके द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 340 घर रहेंगे जिन्हें सोलर ऊर्जा जो है उसका फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। अब कल
इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ही महज घंटे बाकी हैं। देश के प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश जो है वो देंगे। फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस जो हैं, मैं उससे बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से जम्मू के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी जो थे वो घुसे और उन्होंने बड़ा बिगड़ डालने का प्रयास किया, हालांकि हमारी डिफेंस फोर्सेस ने उन्हें जो है वो मार गिराया और कहीं ना कहीं जो असला बारूद बरामद हुआ, जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी मुकेश सिंह उन्होंने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़ा प्लान था, बड़ी डैमेज पहुंचाने का प्रयास जो था वो किया जा रहा था और कहीं ना कहीं ये जो रैली प्रधानमंत्री की है कहीं ना कहीं इसे टैकल, इसे जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास जो था वो चाहते थे। लेकिन शांति को लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने कहा कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि जब तक डिफेंस फोर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जो सेवा कर रही है, जिस तरीके से हम खड़े हैं लोगों के बीच में, तो लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, महज कुछ घंटे बाकी हैं और तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। सिक्योरिटी की तरफ से अगर कहा जाए तो आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें, जम्मू से सतवारी से अगर आप आ रहे हैं, चाहे आप लखनपुर से आ रहे हैं, तो हर जगह जगह जो है इस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम आपको देखने को मिलेंगे कि परिंदा भी पर जो है वो नहीं मार सकता है। और कल का दिन जो रहेगा काफी खास रहेगा। कल रहेंगे तो कुछ घंटे महज जम्मू के अंदर जम्मू के तमाम नेतागण जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो बाकी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी यहाँ पहुंचने का पूरे कयास हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है और आने वाले दिनों में इलेक्शंस का बिगुल कभी बढ़ सकता है और उनका दौरा काफी कुछ जो है वो बयां करेगा। आने वाले दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा जो है वो बदल सकती है। आपको क्या लगता है? आपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर, दरोरा के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।